बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 7:10 पर विधि विधान से वेद ऋचाओं के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। और ऐसे में इस अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर को 15 क्विंटल विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया। मंदिर परिसर में सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों और जय बद्री विशाल के उद्घोष से संपूर्ण बद्रीपुरी गुंजायमान हो रही थी। माणा बामणी गांव के महिला मंगल दल द्वारा परंपरागत भक्ति गीतों से क्षमा बंधा। साथ ही कपाट खुलते समय 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन किए। और इसी के साथ ही अब चारों धामों के कपाट खोल दिए गए हैं। चार धाम यात्रा पूरे तरीके से राज्य के अंदर शुरू हो गई है। तो वैसे कपाट खुल गए हैं भगवान बद्री विशाल के, किस तरह का माहौल है और क्या कुछ मंदिर समिति की तरफ से व्यवस्थाएं हैं? देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद यहाँ पर देश विदेश के जो श्रद्धालु आए हैं, भक्तगण आए हैं, असीम उत्साह है और श्रद्धा जो जिस प्रकार का भक्तिमय यहाँ पर माहौल है, इससे आप अंदाज से लगा सकते हैं कि प्रतिकूल मौसम के बाद बर्फबारी हुई है। तो सुबह जब कपाट खुल रहे थे तभी बर्फबारी हुई और मौसम प्रतिकूल था, लेकिन श्रद्धालुओं को उत्साह और श्रद्धा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, जैसा कि पूर्व परंपरा के अनुसार भगवान श्री बद्रीश्वर के कपाट विधि विधान के द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ और आज सर्व सामान्य के लिए खोल दिए गए हैं। आज प्रथम राष्ट्र की मंगल कामना के साथ और राष्ट्र के अभ्युदय के कल्याण की कामना के साथ और भगवान के कपाट खोले गए हैं। तो बद्रीनाथ धाम के अंदर आपको बता दें कि पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ बता दें कि फिलहाल चारों धामों के कपाट खोल दिए गए हैं और चार धाम यात्रा पूरे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से यहां पर प्रारंभ हो गई है। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज खोल दिए गए। 10,000 से अधिक श्रद्धालु इस दौरान कपाट खुलने के दौरान दर्शन करने पहुंचे। सेना के बैंड की धुन के साथ कपाट खुले। सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से बद्रीनाथ धाम में कराई गई और पावन अवसर के जो साक्षी हैं वो हजारों श्रद्धालु इस दौरान बने। और गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके बाद केदारनाथ धाम और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। पूरा जो वातावरण था, मंदिर परिसर था, वो जय बद्री विशाल के नारों से गूंज उठा। साथ ही इस समय देवभूमि चारधाम यात्रा के लिए तैयार है और पूरी तरीके से चारधाम यात्रा अब शुरू हो रही है राज्य के अंदर। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। पंजीकरण कराने के लिए भी वेटिंग फिलहाल जो साइट्स हैं उन पर बनी हुई है और खासा उत्साह चारधाम यात्रा को लेकर देश भर से श्रद्धालुओं का सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप भंडारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, फिलहाल किस तरीके का जो वातावरण है वो चारों धामों में इस समय श्रद्धालुओं को लेकर बना हुआ है? बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज खुल गए, क्या नजारे इस समय बद्रीनाथ धाम में दिखाई दे रहे हैं? जी विशाखा, मैं आपको बता दूं कि जो बद्रीनाथ धाम के कपाट है वो सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो गई थी और जैसे ही कपाट खुलने की तैयारी शुरू हुई तो जो गर्भगृह है वहां पर कुबेर जी और उद्धव जी की डोली को रखा गया और जिसके बाद लक्ष्मी जो गर्भगृह में रहती है 6 महीने शीतकाल में, उसे बाहर लक्ष्मी मंदिर में लाया गया और उसके बाद रावल जी और वेद पाठी और धर्माधिकारी के द्वारा वहां पर पूजा अर्चना शुरू की गई। और इसके साथ ही जो श्रद्धालु थे उनके लिए अब चारधाम यात्रा की शुरुआत अब हो चुकी है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में ये गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के साथ ही अब बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने के साथ ही अब यात्रा पूरी तरह से खुल चुकी है। चारों धामों की यात्रा खुल चुकी है। सुबह जो मौसम बद्रीनाथ धाम में था वहां पर कड़ाके की ठंड वहां पर हो रही थी, हल्की बर्फबारी भी सुबह कपाट खुलने के दौरान हुई थी और इसके बीच कड़ाके की ठंड के बीच में जो श्रद्धालुओं का उत्साह था वो देखने लायक था। और यहाँ पर जो स्थानीय महिला है उन्होंने झूमेलो नृत्य कर और भगवान के जो पूजा अर्चना के साथ ही ये कपाट खोल दिए गए हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, और देखिए पहली जो पूजा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से धाम में कराई गई है बद्रीनाथ धाम के अंदर।
इस समय व्यवस्थाएं भी क्या कुछ बनी हुई है बद्रीनाथ धाम में, क्योंकि केदारनाथ धाम के बाद सबसे अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं, तो क्या व्यवस्थाओं का साकार रूप आप देख पा रहे हैं? है वो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के नाम से वहां पर बद्रीनाथ धाम में की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बद्रीनाथ धाम में था लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पहुंचे। और इसके साथ ही जैसे ही कपाट खुले तो हेली से जो पुष्प वर्षा वहां पर बद्रीनाथ धाम में जैसे अन्य धामों में हुई थी वो वैसे ही बद्रीनाथ धाम में हुई। और इस समय जो मौसम है बद्रीनाथ धाम का वो जरा खुल गया है। मौसम खुलने के साथ ही अभी लंबी कतार यहाँ पर श्रद्धालु की लगी हुई है और धीरे धीरे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए बद्रीनाथ धाम में भी कपाट खुल गए और इसी के साथ चारधाम यात्रा पूरे तरीके से राज्य के अंदर प्रारंभ हो चुकी है। खासा उत्साह इस समय देश भर के श्रद्धालुओं का बना हुआ है चारों धामों में पहुंचने के लिए। तो उम्मीद की जा सकती है कि पहले के जो सारे रिकॉर्ड हैं वो ध्वस्त होंगे श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर। जी लगातार बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके तहत जो बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का काम भी यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि सुविधाएं ज्यादा श्रद्धालुओं को मिले, इसी के तहत यहाँ पर मास्टर प्लान का कार्य भी चल रहा है। और इसके साथ बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालु है वो काफी अधिक मात्रा में पहुंचते हैं। पिछले साल भी 19 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में पहुंचे थे और इस बार भी उम्मीद यही है कि जो पिछले साल रिकॉर्ड है वो किस सब तरीके से टूटेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद आगे की जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो भी रहती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।